हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। HTML का ये 5वां लेक्चर है। टोटल 7 लेक्चर आने वाले हैं। 5वें लेक्चर में हम इमेजेस के बारे में सीखेंगे कि आप HTML के सहायता से जो वेब पेज बनाते हैं उसमें इमेजेस का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं, इन्हें मैपिंग कैसे कर सकते हैं, इनकी मैप्स कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आप अपने वेब पेज में इमेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। HTML में अगर आप इमेज टैग का यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको img नाम के टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहला जो एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे img टैग के सहायता से आप एक इमेज को कैसे ला सकते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर में अगर आप ये हेडिंग हमने बनाई यहाँ पे img टैग नाम से, इसमें img टैग जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। img टैग का आपको src देखना है। वैसे पिछले लेक्चर में हम img टैग देख चुके हैं, बट फिर भी इस बार हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो इसके सारे एट्रीब्यूट्स को हम एक बार पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसका सबसे पहला है src। यहाँ पे मैंने html5.jpg नाम की फ़ाइल का इस्तेमाल किया। देखिए पिछले लेक्चर में जैसे हमने एंकर टैग में भी इस्तेमाल किया था इमेज का, तो वहाँ पर मैंने पूरा सी ड्राइव के अंदर एंड डायरेक्टरी के अंदर सारे एड्रेस दिए थे। बट यहाँ पे समझने वाली बात एक ये है, अगर आपका HTML पेज, जैसे मैंने इस फाइल को सेव किया है अपने पिक्चर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, और जिस जगह पे मेरी पिक्चर है, मतलब जिस जगह पे मेरी फाइल है, अगर आपकी इमेज भी उसी जगह पे मौजूद हो, मतलब सेम फोल्डर पे अगर वो बिलोंग करता हो, सेम डायरेक्टरी पे अगर वो बिलोंग करता हो, तो आपको यहाँ पे पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो जो आपकी इमेज है अगर वो किसी डिफरेंट डायरेक्टरी में हो तो आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे html5.jpg सिर्फ लिखा है, क्योंकि इसी नाम की इमेज को मैं लोड करने वाला हूँ। अल्टरनेट जो एट्रीब्यूट है, ये अल्टरनेट टेक्स्ट, अगर मान लीजिए उस टाइम पे इमेज की नाम में अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं, जैसे मैं इसे जानबूझकर चेंज करके HTML5 कर देता हूँ, तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट जो है उस इमेज की जगह पे डिस्प्ले होगा। और ये फिर लास्ट में आता है इसकी विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई करना। फिर हमारा बॉडी टैग खत्म और HTML टैग खत्म। तो इसका सीधा हम लाइव एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखिए HTML5 नाम की इमेज यहाँ पे मौजूद है। मैं इस HTML को पेज को खोल रहा हूँ, तो बहरहाल यहाँ पे जो हमने फाइल को भी सेव नहीं किया है, तो हम इसे सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद इसे क्लोज करके हम दोबारा ओपन करेंगे, या रीलोड भी कर सकते थे, बट मैं जस्ट इसे क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए img टैग के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है लेक्चर 5, क्योंकि लेक्चर 5 जो है ये इसका अल्टरनेट टेक्स्ट है। आप इसकी जगह पे जो भी लिखेंगे वो इमेज की जगह पे डिस्प्ले होगा। और वंस इफ़ यू राइट हियर HTML5, तो HTML5 हमारे फाइल का नाम है। आप इसे सेव कर दीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश बटन को प्रेस करिए, तो ये आपकी इमेज यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। अब ये इमेज वैसे 16:900 रेशियो की है, तो 16:900 अगर हम यहाँ पे रेशियो दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इमेज की साइज़ दे देता हूँ 1600 तो नहीं देता, जस्ट 160 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हाइट = 90। तो ये जो इमेज का रेशियो है वो हमें अब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अभी थोड़ी सी स्ट्रेच दिख रही है इमेज, अब थोड़ी सी क्लियर दिखाई दे रही है। वैसे कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई, बट आप रेशियो मेंटेन करके इस तरीके से वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो ये आज का हमारा इमेज टैग को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये इसका एक एग्जाम्पल है। और इसी के साथ साथ हमने इमेज एट्रीब्यूट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स, मतलब इमेज के टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स को भी देखा। src है, अल्टर है, विड्थ है, हाइट है, और इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके इमेज के एट्रीब्यूट्स की सारी लिस्ट है। ये आपको किसी भी वेबसाइट जैसे w3 schools या tutorialspoint.com पे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके टैग्स के एट्रीब्यूट्स हैं इमेज टैग के। इसमें अलाइन आता है, आप इसे टॉप, बॉटम, मिडिल, लेफ्ट या राइट में अलाइन करने के लिए अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अलाइन की वैल्यूज़ हैं, ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो आप अलाइन = इस तरीके से लिखेंगे। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। तो ये यहाँ पे रहा अलाइन एट्रीब्यूट, जिसकी वैल्यू मैंने पॉसिबल 5 में से एक, जैसे मैंने बोला कि आप टॉप, बॉटम, मिडिल, लेफ्ट या राइट दे सकते हैं, तो मैंने इसे लेफ़्ट डिफ़ॉल्ट होता है, मैंने इसे राइट दे दिया है। तो अब हमारी जो इमेज है वो पहले डिस्प्ले हो रही थी लेफ्ट हैंड साइड पे, अब डिस्प्ले हो रही है राइट हैंड साइड पे। तो ये एक इसका एक एग्जांपल है कि आप एट्रीब्यूट का पॉसिबल वैल्यूज़ को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अल्टरनेट टेक्स्ट आपने देखा कि जो भी अल्टरनेट टेक्स्ट होता है वो दिखाता है। फिर आप चाहें तो यहाँ पे बॉर्डर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। बॉर्डर की जो भी आप वैल्यू देंगे वो पिक्सल में उस पूरी इमेज के चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो ये बॉर्डर एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 दे दी है। आपको डबल कोटेशन मार्क में से देनी है, कोई कॉमा, कोई सेमीकोलन नहीं लगानी है। तो आप यहाँ पे अगर बॉर्डर दे देते हैं 10, इसे सेव करते हैं और फाइल को री ओपन करके देखते हैं,
तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इसका इमेज है अब इसके चारों तरफ यहाँ पे बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक मेथड होता है कि आप इस तरीके से एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगला बॉर्डर था। फिर क्रॉस ओरिजिन है, हाइट है, हॉरिजॉन्टल स्पेस है, इस मैप है, मतलब ये सारे जो आगे के एट्रीब्यूट्स हैं हम आगे के टॉपिक्स में, क्योंकि ये अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये चल रहा है कि इमेज एट्रीब्यूट को आप कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ले चलूँगा अगले टॉपिक्स की ओर। तो इमेज मैप्स क्या होता है ये हम देखते हैं कि इमेज मैप्स क्या होता है। ओके, इमेज मैप जो है आप उसको पिछले लेक्चर में वो देख चुके हैं एंकर टैग में। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो क्लिकेबल इमेज होती है उसे हम इमेज मैप्स कहते हैं। जैसे हमने एंकर टैग के अंदर में इमेज का यूज़ किया था पिछले लेक्चर में, आपने याद होगा। एंकर टैग अगर आपने नहीं देखा है तो आप एंकर टैग में, मतलब ये जो चौथे नंबर का लेक्चर है वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो हमने इमेज टैग का इस्तेमाल किया था कि हम एक इमेज पे क्लिक करते हैं स्माइली पे और वो हमें किसी दूसरी पेज पे रिडायरेक्ट करता है, दूसरी पेज को ओपन कर देता है। तो दैट इज़ नोन एज इमेज मैप्स। अच्छा, दो तरीके के इमेज मैप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं सर्वर साइड और दूसरे को बोलते हैं क्लाइंट साइड। तो ये जब हम कोई स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ हमारे काम आती है कि हम सर्वर साइड इमेज मैप का यूज़ कर रहे हैं या क्लाइंट साइड का। तो फिलहाल के लिए आप इमेज मैप्स को केवल इतना ही समझिए। फिर आती है सिमेंटिक लिंकिंग मेटा इन्फॉर्मेशन, मतलब जो लिंकिंग इन्फॉर्मेशन उस इमेज के साथ में दी होती है उसको लिखने का तरीका। मतलब जैसे हमने वहाँ पे दिया था कि आपको इस लिंक पे जाना है इमेज में क्लिक करने से, तो ये टॉपिक का मतलब यही है कि सिमेंटिक लिंकिंग मेटा इन्फॉर्मेशन, तो उस चीज़ के लिए जानकारी देना। इमेज के प्रीलिमिनरीज इसका मतलब ये है कि इमेज अगर आप इस्तेमाल करें तो कैसे आप इसको आप कैसे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। आपकी जिस तरीके से ज़रूरत होगी आप उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे विड्थ और हाइट तो हमने यहाँ पे देखा, ये विड्थ है और ये हाइट है, इसको हमने तो दिखा दिया। पिक्सल्स में आप परसेंटेज में दे सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को एक ही लाइन पे इस्तेमाल कर लें। तो जिस तरीके से आप इमेज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते जाएंगे, तो मैक्सिमम हमने यहाँ पे कम से कम 6-7 एट्रीब्यूट्स तो इस्तेमाल कर ही लिए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप भी जब ज़रूरत पड़े तो आप इसके सिंटैक्स को ऑनलाइन देख के आराम से बना सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप ज़रूर नीचे पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ूँगा मैं कि इमेज डाउनलोडिंग इशूज़। तो ये इमेज डाउनलोडिंग इशूज़ का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि हम कोई इमेज देते हैं और इमेज देने के बाद में भी पर्टिकुलर, जैसे इस एग्जांपल को ही हम देखें, यहाँ पे हमने जैसे HTML5 लिखा हुआ है। तो अगर आपकी डाउनलोडिंग इशूज़ आ रही है, अगर आप इसका एड्रेस गलत दे देते हैं, सेम फोल्डर पे वो चीज़ नहीं होती है, तो डाउनलोडिंग इशूज़ जो हैं इससे रिलेटेड होते हैं। यही इस टॉपिक में बताया जा रहा है कि व्हाट आर द डाउनलोडिंग इशूज़ रिलेटेड विथ योर इमेज। और आखिरी में आता है इमेज एज अ बटन। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा और ये लेक्चर का आज का आखिरी टॉपिक है कि आप इमेज को एज अ बटन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन मैं बोलूँगा आपको, जैसे आप देखे होंगे कि कई बार हम किसी इमेज पे एज अ बटन क्लिक करते हैं और वो हमें दूसरे पर्टिकुलर वेबसाइट पे ले जाता है। तो ये भी मैं बोलूँगा कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था वही सेम एग्जांपल है, बट फिर भी एक इसका एग्जांपल इस लेक्चर में देख लेते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करिए, आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम डिविजन्स और फॉर्म्स वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो उसमें हम इसे इमेज को बटन्स की तरह किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसमें ज़रूर सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। 5वें लेक्चर में, 6वां और 7वां लेक्चर में आपका जो है HTML जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपके आज के कुछ क्वेश्चंस हो तो अभी आप नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।